वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सो दोस्तों, एक और हिस्ट्री के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 650 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और देखेंगे 680 या 682 83 जितने हो जाएंगे देखते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 649 क्वेश्चन कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग हुज टॉम इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब किसका जो मकबरा है जो वो भारत में नहीं है। तो देखो, दो लोगों का है जो भारत में नहीं है, ये याद रखिएगा, एक जहांगीर और एक बाबर। ठीक है, बाबर का काबुल में है, जहांगीर का शाहदरा लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, तो दो नाम आपको याद रखने, बाबर काबुल, जहांगीर लाहौर या शाहदरा या पाकिस्तान। ठीक है, तो दो लोग याद रखने आपको। ठीक है, 650 क्वेश्चन कह रहे हैं 650, हु अमंग द फॉलोइंग पेंटर्स वॉज गिवन द टाइटल नादिर उल जहाम। तो देखो, एक बहुत अच्छा पेंटर था अबुल हसन, जिसको नादिर उल जहाम की उपाधि दी थी जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने नादिर उल जहाम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। 655 कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ नूरजहां जुनता। तो नूरजहां का जो जुनता था, मतलब ग्रुप था, उसका मेंबर जहांगीर नहीं था। कौन नहीं था? जहांगीर। तो कौन था अगर पूछ ले, हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछ ले, तो आपको ये तीन नाम याद रखने हैं, घियास बेग, असाफ खान और खुर्रम। ठीक है, याद रखिएगा। 656 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक, पर इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कह रहा है मैचिंग करो किसकी मस्जिद या दरगाह कहाँ पे है। ठीक है, तो देखो, बाबर की जो मस्जिद है वो जामा मस्जिद है संभल। कहाँ है? जामा मस्जिद संभल में है। हुमायूं की दीन पनाह मस्जिद है, दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। जहांगीर ने कराया क्या? कंप्लीशन ऑफ अकबर म्यूजियम। मतलब जहांगीर का क्या है? अकबर का मकबरा कंप्लीट जहांगीर ने कराया था। अब बेटे ने बाप का करा तो बाप बेटे का करेगा। जहांगीर महल को अकबर ने बनवाया, जहांगीर महल को अकबर ने बनवाया। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। 651 कह रहा है, हु वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स ऑफ जहांगीर रायन वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नादिर उल असरा। नादिर उल असरा की टाइटल किसको दिया था? जहांगीर ने। तो ये दिया था मंसूर को। किसको दिया था? मंसूर को, याद रखिएगा। 652 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन। तो देखो, जहांगीर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तुजू के जहांगीरी, पर्शियन में लिखी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, बाबर ने जो लिखी थी तुजू के बाबरी, वो टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। दोनों में फ़र्क है। किस में लिखी थी? टर्किश लैंग्वेज में। और एक चीज़ और है, अकबरनामा आपको याद है किसने लिखा? अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। ये भी पर्शियन में थी, याद रखिएगा इसको। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस काफ़ी। 657 कह रहा है, गोविंद पैलेस एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर इज लोकेटेड एट। कहाँ पे है ये गोविंद पैलेस? तो ये दतिया में है। कहाँ पे है? दतिया में। और दतिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 653 कह रहा है, द किलर ऑफ अबुल फजल वॉज रिवॉर्डेड बाय। तो देखो, अबुल फजल को मारने वाले को रिवॉर्ड दिया था जहांगीर ने। किसने दिया था? जहांगीर ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये अबुल फजल वही है जिसने अकबरनामा लिखी थी, अकबर के कोर्ट में था ये नहीं चाह रहा था कि सलीम मतलब जहांगीर राजा बने, इसीलिए। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था। 653 का बी हो गया। 654 कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग हु हैड रेबेल्ड अगेंस्ट द मुगल एम्पायर जहांगीर। जहांगीर के खिलाफ किसने भैया विद्रोह छेड़ दिया था? तो एक तो खुर्रम थे, ठीक है, आसिफ खान तो नहीं है, महाबत खान और खुसराऊ। ठीक है, तो खुसराऊ, मोहब्बत खान और खुर्रम, ये तीन थे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 658 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, RO 2016 में आया हुआ है। ठीक है, और यूपी पीसेज में भी 2 बार आया है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अकबर का टॉम सिकंदरा में है, ये बिल्कुल सही है। जहांगीर का टॉम शाहदरा में है, ये भी सही है, जो पाकिस्तान लाहौर अभी बताया था आपको। टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में है, ये भी आपका आंसर सही है। टॉम ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया अजमेर में है, ये गलत है क्योंकि ये दिल्ली में। ये कहाँ है? दिल्ली में। 659 कह रहा है, हु हैड
led a deputation of Banaras Pandit before the Mughal emperor to seek the abolition of pilgrim tax on Banaras and Allahabad। तो देखिए जहांगीर के कोर्ट में लोग जाते हैं जो ये पिलग्रिम मतलब अगर आप बनारस इलाहाबाद इन सब की यात्रा करते तो उन पर भी जो टैक्स लगता था उसको हटाने की मांग कर रहे थे कविंद्राचार्य सरस्वती। कौन? कविंद्राचार्य सरस्वती। ऑप्शन सी हो जाएगा। 660 कह रहा है हु वॉज द पोइट लिटरेट ऑफ शाहजहां रैन। तो शाहजहां रैन का कलीम पहले ही सही है। कलीम जो थे वो पोइट लिटरेचर थे किसके? शाहजहां के। किसके? शाहजहां के। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 664 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग डिजर्व द क्रेडिट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल किला। लाल किला बनवाने का सारा श्रेय जाता है शाहजहां को। 1648 में उसने लाल किले को बनवाया था। 665 कह रहा है उपनिषद्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग रेन ऑफ। तो उपनिषद को पर्शियन में इसमें ये भी शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। उसके बेटे दारा शिकोह ने किया था। किसने किया था? दारा शिकोह ने। और पूछ ले किस नाम से, क्या टाइटल रखा था? तो सिरे अकबर। क्या रखा था? सिरे अकबर। 661 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंग मुगल एम्परर कंस्ट्रक्टेड जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। लाल किले को भी और दिल्ली की जामा मस्जिद को भी। 622 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ एम्पायर आगरा से दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो एक चीज़ याद करो, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में लाहौर। इल्तुतमिश उसको दिल्ली ले गया, फिर दिल्ली से आगरा ले गया सिकंदर लोदी। अब आगरा से वापस दिल्ली ले आता है कौन? शाहजहां। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 666 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज गिवन द टाइटल शाह बुलंद इकबाल बाय शाहजहां। तो शाह बुलंद इकबाल का टाइटल उसने अपने बेटे दारा शिकोह को दिया था। किसको दिया था? दारा शिकोह को। 667 कह रहा है उपनिषद्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय दारा शिकोह अंडर द टाइटल। तो अभी मैंने आपको बताया किस टाइटल पे रखा उसने? सिरे अकबर। क्या रखा? सिरे अकबर, याद रखिएगा। 663 कह रहा है भैया मैचिंग करनी है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली का किसने बनवाया? तो दिल्ली के अलाई दरवाज़ा को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बनवाया था जब गुजरात पे विजय पाई थी। मोती मस्जिद आगरा की शाहजहां ने बनवाई है। मोती मस्जिद दिल्ली की औरंगजेब ने बनवाई है। ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1 2 3 4। ठीक है। 668 देखते हैं। 668 कह रहा है हु वॉज द ऑथर ऑफ सिरे अकबर। तो अभी बताया मैंने आपको, सिरे अकबर को किसने लिखा? दारा शिकोह ने। ठीक है, पर्शियन में जो ट्रांसलेट करे थे उपनिषद को। 669 कह रहा है द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्चर। तो अगेन उपनिषद को करे ना, तो दारा शिकोह ने करे। किसने? दारा शिकोह ने। 670 कह रहा है द फेमस डायमंड कोहिनूर वॉज प्रेजेंटेड टू शाहजहां। तो देखो कोहिनूर जो गोलकुंडा माइन से निकलता है, ठीक है, इसको जो मोहम्मद सैयद यमीर जुमला होता है गिफ्ट के तौर पे देता है शाहजहां को। शाहजहां के पास ये 1739-40 तक रहता है। बाद में इसको अहमद शाह अब्दाली, आपने सुना होगा, आता है ना। उससे पहले नादिर शाह जो उसका पिता रहता है, नादिर शाह उसको उठा ले जाता है। नादिर शाह ही कोहिनूर की चमक देख के उसका नाम कोहिनूर रखता है ना। तो उसकी हिस्ट्री अलग है, अभी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। आप अभी ये याद रखना किसने दिया था शाहजहां को? मीर जुमला ने दिया था। ठीक है। 671 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द गवर्नर ऑफ डक्कन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ शाहजहां रेन। तो शाहजहां के समय में डक्कन का गवर्नर जो था कौन था? तो औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 676 कह रहा है औरंगजेब भैया डक्कन का गवर्नर था, अभी पढ़ा। तो उसने क्या क्या जीता था? तो बीजापुर और गोलकुंडा पे उसने विजय पाई थी। बीजापुर और गोलकुंडा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 677 कह रहा है द मुगल एम्परर हु अपॉइंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिशियल्स। तो देखो सबसे ज़्यादा हिंदू लोगों को अपनी आर्मी या अपने साम्राज्य में नौकरी दी थी किसने? अगर पूछ ले तो औरंगजेब ने। 33-34% के आसपास हिंदू थे उसके कोर्ट में, ठीक है, उसकी सेना में। अकबर के टाइम में 16-17% रहते थे। शाहजहां में अच्छे खासे थे, 24-25% थे उसमें। ठीक है, तो औरंगजेब में सबसे ज़्यादा। अगर कभी बोल दे ज़्यादा से कम में सेट करो तो औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, फिर आपका बाबर। ठीक है।
672 कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज कॉर्नेटेड ट्वाइस, किसका राज तिलक 2 बार हुआ? तो शाहजहां का राज तिलक 2 बार हुआ। किसका? शाहजहां का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, याद रखिएगा भाई, आते हैं तो इसको रिपीट ज़रूर करना, एक आइडिया लग जाता है PYQ देखने से। अच्छा ऐसा आता है, ठीक है। 673 कह रहा है विच सन ऑफ औरंगजेब रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर वीकनिंग हिज फादर पोजीशन अगेंस्ट राजपूत। तो राजपूतों के खिलाफ बड़ा कमज़ोर कर दिया था उसके खुद के बेटे ने, तो वो था मोहम्मद अकबर टू। बहुत ही गधा रूलर था ये मोहम्मद अकबर टू। पर ठीक भी, औरंगजेब ने भी तो कोई अच्छा काम थोड़ी किया भाई अपने पिता के साथ, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। तुमने अगर कुछ गलत करा है तो बाद में आपकी औलाद भी तो वही करेगी भाई। बबूल बो के आप आम थोड़ी पालोगे, है ना। तो कर्मों से कोई नहीं बच सका, चाहे भगवान हो चाहे भीष्म पितामह हो। देखो कोई भी कर्म आप जैसे करोगे आपको आज नहीं कल उसका फल मिलेगा। गंगा ही नहाने से अगर पाप धुल जाते ना, तो भीष्म तो स्वयं गंगा पुत्र थे, है ना। तो कर्मों के बंधन से कोई नहीं बचा। 678 कह रहा है हु रीइम्पोज्ड जजिया टैक्स ऑन हिंदूज। तो देखो जजिया को सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया, अकबर ने हटा दिया, बढ़िया काम किया, पर औरंगज़ेब ने उसको वापस से लगा दिया। और जजिया क्या था ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि अगर आपको मुस्लिम समाज में रह के अपने कस्टम को फॉलो करना है तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा अपने धर्म को पालन करने के लिए, उसको जजिया टैक्स बोलते थे। औरंगज़ेब ने वापस से लगाया इसे। 679 कह रहा है द मीनिंग ऑफ जिहाद कैरीड ऑन बाय औरंगज़ेब। तो देखो औरंगज़ेब ने जो जिहाद चलाया, जो वही आज भी उसका वही मतलब है, दारुल इस्लाम, कि सबको कन्वर्ट करो इस्लाम में, मुस्लिम बनाओ सबको, हिंदू हो कुछ भी हो तलवार की नोक पे रखो, चाहे जैसे उसको कन्वर्ट करो, ठीक है। तो दारुल इस्लाम। 674 कह रहा है विथ विच मुगल जनरल डिड शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो शिवाजी ने साइन करी थी वो जय सिंह के साथ करी थी। किसके साथ? जय सिंह के साथ। आ चुका है 3 बार क्वेश्चन, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 675 कह रहा है व्हेन औरंगजेब गॉट द विक्ट्री ऑफ बीजापुर। तो बीजापुर पे औरंगजेब विक्ट्री पाता है, मतलब जीत हासिल करता है 1686 में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा। देखो फैक्चुअल डाटा तो भाई लर्न करना पड़ेगा। अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स में डायरेक्ट फैक्ट आता है, इससे कोई भी भैया मुंह नहीं छुपा सकता। ये UPSC नहीं है, फैक्ट से खेलता है तो फैक्ट रटना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। चलो 680 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड एज अ जिंदा पीर। तो जिंदा पीर जो है वो किसको कहा जाता था? तो औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है। 681 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉम इज कॉल्ड द सेकेंड ताजमहल। ठीक है, तो किसको सेकेंड ताजमहल कहा जाता है? तो टॉम्ब ऑफ रबिया उद दुर्रानी, टॉम्ब ऑफ रबिया उद दुर्रानी को सेकंड ताजमहल भी कहते हैं। और पूछ ली ये है कहाँ पे? तो ये देखिए औरंगाबाद में है। कहाँ पे? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। औरंगजेब ने ही इसको बनवाया था। एक और भी नाम है इसका, सुना हो शायद आपने, बीबी का मकबरा। ठीक है, तो इसको बीबी का मकबरा भी कहते हैं। औरंगजेब ने बनवाया, महाराष्ट्र में है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाक से इसको 1 से 2 बार रिवाइज करो सो दैट एग्ज़ाम में कोई गलती होने की गुंजाइश ना रहे। गुड इवनिंग गाइस।